नमस्कार दोस्तों, मैं केदार सिंह। आज के इस नए वीडियो में दोस्तों आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज दोस्तों मैं बात करूंगा ओबेसिटी के ऊपर, मोटापे के ऊपर। तो मोटापे के कारण क्या होते हैं, किस वजह से मोटापा बढ़ता है और मोटापा होने की वजह से क्या क्या समस्याएं बॉडी में हो सकती हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या होगा दोस्तों, नेचुरली और एलोपैथी में ट्रीटमेंट इसका क्या क्या होता है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ओबेसिटी, मोटापे के बारे में। मोटापा होता क्यों है? दोस्तों मोटापा होने के कई कारण होते हैं। एक तो लॉन्ग सिटिंग पोजीशन, काफी देर तक अगर आप एक ही जगह बैठ करके या एक ही जगह लेट करके आप काम कर रहे हो तो आप भी आपका मोटापा बढ़ सकता है। इसके अलावा डायबिटीज, अगर आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो भी आपको मोटापा बढ़ सकता है। और जंक फूड, अगर कंटिन्यू जंक फूड का सेवन कर रहे हो, प्रोसेस्ड फूड, ऑयली फूड, इनका आप सेवन कर रहे हो कंटिन्यू, तो भी आपका मोटापा बढ़ना लाजमी है। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई क्रिटिकल डिजीज है, काफी लंबे समय से कोई बीमारी चल रही है, आप उसका ट्रीटमेंट ले रहे हो तो भी आपको ओबेसिटी बढ़ने के कारण यही होते हैं। इसके अलावा स्टेरॉइड्स का ज़्यादा यूज, कई बार डॉक्टर्स जो है कोई प्रॉब्लम होती है उसको ट्रीट करने के लिए स्टेरॉइड्स का बहुत ज़्यादा लिख देता है आपको कि एक सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार लेना है आपको, तो भी स्टेरॉइड का ज़्यादा सेवन करने से भी मोटापा बढ़ता है दोस्तों। इसके अलावा जो है पीसीओडी, अगर पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो भी इसके दौरान मोटापा बढ़ जाता है। तो ये दोस्तों मोटापे बढ़ने के कारण थे। इसके अलावा अगर मोटापा बढ़ रहा है तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी में हो सकती हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर मोटापा बढ़ रहा है तो आपको डायबिटीज हो सकता है, इंसुलिन रेजिडेंट हो जाएगा आपकी बॉडी के अंदर और डायबिटीज आपको हो सकता है। इसके अलावा हार्ट अटैक या हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। कोलेस्ट्रॉल भी आपका मोटापा बढ़ने की वजह से बढ़ जाता है। इसके अलावा आर्थराइटिस, जिन लोगों का वजन बहुत ज़्यादा होता है उनको जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम कंटिन्यू बनी रहती है या जॉइंट्स उनके काम करना बंद कर देते हैं, जिनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है। इसके अलावा दोस्तों हार्ट डिजीज हो गया, आर्थराइटिस, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, कैंसर, कैंसर जैसी बीमारी भी इसकी वजह से, मोटापे की वजह से हो सकती है। और दोस्तों इसके अलावा एक प्रॉब्लम और होती है, जैसे कि कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो ये इसी की वजह से होता है। और महिलाओं में पीसीओडी की प्रॉब्लम मोटापे की वजह से ही होती है। दोस्तों मैंने बताया आपको कॉज और मोटापा बढ़ने की वजह से आपकी बॉडी में क्या क्या हो सकता है। मोटापे को ट्रीट करने के लिए दोस्तों नेचुरल उपाय क्या क्या हैं, आप नेचुरली मोटापे को कैसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले सबसे बेस्ट सबसे बेस्ट और इफेक्टिव ट्रीटमेंट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करें। अगर आपका वेट बढ़ रहा है तो आप एक्सरसाइज से वेट को कम करें। इसके अलावा आप दोस्तों अदरक का सेवन भी कर सकते हैं। अदरक का सेवन करने से मोटापे में चर्बी, फैट जो है आपका ऑटोमेटिक धीरे धीरे कम हो जाता है। और नींबू, नींबू एक बहुत अच्छा विटामिन सी का सोर्स होता है जो कि मोटापे को कम करता है। दिन में 2 से 3 बार नींबू लें तो आपका मोटापा कम हो सकता है। इसके अलावा एप्पल साइडर विनेगर, एप्पल साइडर विनेगर जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलित है आजकल मार्केट में, ओबेसिटी कम करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो एप्पल साइडर विनेगर भी आप दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। इसके अलावा शुगर कंट्रोल होती है इससे, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होती है एप्पल साइडर विनेगर से। और हनी, हनी को कैसे लेना दोस्तों, हनी गुनगुने पानी में लेना होता है सुबह सुबह खाली पेट, तो भी आपका मोटापा इससे कम होता है। इसके अलावा आप मोटापे को कम करने के लिए फाइबर डाइट ले सकते हैं। और मोटापा अगर आपको कम करना है तो आपको जंक फूड को बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। ये मैंने नेचुरल ट्रीटमेंट के बारे में बताया। इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ एलोपैथी में मोटापे का क्या ट्रीटमेंट है। सबसे बेस्ट और इफेक्टिव ट्रीटमेंट के बारे में दोस्तों मैं आपसे आज बात करूंगा। इसका 5 से 7 किलो पर मंथ वजन कंफर्म है, घटता ही है, इसका कोई विशेष साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। लिपोकट 120, ऑर्ली स्टेट 120 के नाम से आता है दोस्तों। खाना खाने के दौरान बीच में लेना होता है, एक सुबह एक शाम खाना खाने के बाद में। याद रखें लिपोकट 120 काफ़ी सारी कंपनियों का आता है, ऑर्ली स्टेट 120 थोड़ा कॉस्टली होता है लेकिन इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। वेट लॉस ट्रीटमेंट के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है लिपोकट 120। इसके साथ ही दोस्तों रोज सुबह खाली पेट सोमप्राज D40 या पेंटोसिड DSR कोई भी ले सकते हैं, एक रोज सुबह खाली पेट। और जेलुसिल सिरप, जिन लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है उनको 2-2 चम्मच दिन में 3 बार जेलुसिल सिरप या डाइजिन सिरप ले सकते हैं। दोस्तों ये मैंने एलोपैथी ट्रीटमेंट के बारे में आपको बताया। और इसी तरह की आगे भी मैं नई वीडियोस लेकर के आऊँगा, आपको इन्फॉर्मेशन वीडियोस लेकर के आऊँगा मेडिसिन के बारे में, बीमारियों के बारे में। और मेरा यूट्यूब चैनल दोस्तों मेडिकल वाला जयपुर के नाम से है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और आगे की वीडियोस जब तक आए, जब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।